जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की क्लास जो है ये मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 1 और रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की है। तो इससे पहले हम सेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो पिछली वीडियोस जो हैं वो क्लासेस उनको देख लें ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए सेट्स के बारे में। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको जो नई वीडियोस हैं और जो हमारी नई क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत इजी है और इसमें पहले भी हम ये बात अपनी क्लास में करते रहे हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी सब्जेक्ट होता है और बहुत सारे बच्चों को पसंद भी होता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 वो किस चीज़ के बारे में है। इसमें हमारा स्टेटमेंट है राइट द रीज़न वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हुए हैं और इसको दोबारा देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारे से क्या चीज़ पूछी गई है। तो राइट द रीज़न, रीज़न का क्या मतलब होता है? रीज़न का मतलब होता है वजह। क्या वजह है? राइट द रीज़न वाई द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स के नीचे दी गई। ये फॉलोइंग का मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि दर्ज झेल जो नीचे बताई गई चीज़ें हैं आपको, और कलेक्शंस का मतलब होता है मजमुआ, किसी चीज़ का इकट्ठा कर देना या मजमुआ कर देना। तो वो नीचे जो हमारे पास हमारे क्वेश्चन हैं उसमें हमने ये रीज़न एक लिखनी है कि राइट द रीज़न वाई द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। अब इसमें हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रीज़न है। इसको करने से पहले एक बात जो हम पहली क्लासेस में बड़ी डिटेल से कर चुके हैं लेकिन यहाँ ब्रीफली और आपको जल्दी से ये बता दूँ कि जब भी हम सेट्स के बारे में बात करते हैं तो सेट्स के बारे में सबसे पहले एक मैथमेटिशियंस थे जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सेट्स के बारे में 19वीं सेंचुरी के अंदर जो था वो बड़ी तफसील के साथ बताया था कि सेट्स जो हैं ये किस तरह लिखे जाते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपके सामने एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ इस चीज़ को ताकि जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमारी पिछली क्लासेस देख रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जब भी हम सेट लिखें तो उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट में, मैं इसमें आपके सामने सिर्फ दो कंडीशंस यहाँ लिख देता हूँ कि पहली बात कि जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे तमाम एलिमेंट्स सेट के डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ जॉर्ज कैंटर ने बताई थी 19वीं सेंचुरी में कि जब भी कोई सेट लिखा जाए और उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों तो हम उसको सेट कहेंगे। तो ये चीज़ जो है ये सेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सेट कहते हैं, किसी कलेक्शन को हम सेट कहें तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों। तो ये दो चीज़ें हम चेक करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट्स में ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये पूरी होती हैं या नहीं। अब हम अपनी पहली स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन की। ये आपका पेज नंबर 12 है, आप अपनी बुक्स अपने साथ रखें और हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3। अगर इसमें हम नोट करें अपनी कंडीशन को तो आप ये देखें कि एलिमेंट्स तो सारे ही वेल डिफाइंड हैं, जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे वेल डिफाइंड हैं।
लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, ये हमने अपनी जो समरी की एक्सरसाइज थी, हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम एलिमेंट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि डिस्टिंक्ट, ये जो वर्ड मैंने आपके सामने सर्कल किया है यहाँ पे है कि सेम एलिमेंट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आ सकता। यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि एक ही एलिमेंट, ठीक है, दो बार नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसमें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अगर आप इसको यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि ये वन ये तो दो दफ़ा अपीयर हो रहा है, इसी तरह ये टू आपके सामने ये भी दो दफ़ा अपीयर हो रहा है। तो इसकी रीज़न जो है, जब हम इसकी रीज़न लिखेंगे तो हम इसकी रीज़न लिख सकते, क्योंकि हमने इसकी रीज़न लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स 1, 2 and 3 appear more than once। ठीक है, तो इसकी ये रीज़न होगी कि ये एलिमेंट्स एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, इसलिए ये जो आपके सामने एक कलेक्शन बनी हुई है, ठीक है, ये वाली कलेक्शन, इस वाली कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखा कि द एलिमेंट्स 1, 2 and 3 अपीयर मोर देन वंस। तो इसकी रीज़न ये है कि दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सेट। ठीक है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है BOOK। अब इसके अंदर भी अगर आप नोट करें तो हमारी कंडीशन एक फुलफ़िल नहीं हो रही। हमारी दो ही कंडीशंस थी। एक हमारी कंडीशंस थी कि वेल डिफाइन होना और एक डिस्टिंक्ट होना। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट में अगर आप ये देखें तो ये दो दफ़ा अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसकी रीज़न लिख लेते हैं कि नंबर 2 स्टेटमेंट, ये जो कलेक्शन आपके सामने है, दिस इज़ नॉट सेट। ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट O appears more than once। ठीक हो गया, तो इसका ये मतलब है कि चूँकि ये दो दफ़ा आ रहा है इसलिए हम इस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। इससे अगली स्टेटमेंट हम देखते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या है, ये एक सेट है हमारे सामने और इसके अंदर कुछ शेप्स बनी हुई हैं, वो हम यहाँ पे शेप्स देखते हैं। एक हमारे पास ये है ट्रायंगल और एक हमारे पास ये सर्कल और ये फिर एक ट्रायंगल और फिर एक हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं सेट के। अगर इसमें आप देखें तो अगेन आपको जो चीज़ दिखाई देगी कि हमारा ये वाला एलिमेंट ट्रायंगल आपके सामने ये दो दफ़ा अपीयर हो रहा है, तो इसका भी यही जवाब होगा कि अगर हम इसका रीज़न लिखें कि इसका क्या रीज़न है,
तो इसका रीज़न क्या है कि बिकॉज एलिमेंट, ये ट्राइंगल जो हमने बनाई थी, ये अपीयर्स, ठीक है, मोर देन वंस। तो ये 2 दफ़ा चूँकि इसकी एलिमेंट रिपीट हुआ तो ये हमारा सेट नहीं होगा, इसको हम सेट नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है, फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, कि यहाँ पे लिखा है द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लोथ्स, ठीक है। तो डर्टी क्लोथ्स, ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डर्टी क्लोथ्स जो हैं ये आ गए, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे देखें डर्टी क्लोथ्स जो हैं ये पड़े हुए हैं। तो क्या ये डर्टी क्लोथ्स जो हैं, क्या ये एक सेट हो सकते हैं? इसमें हमारे वो डेफिनेशन जिसमें हम अपनी 2 कंडीशंस को चेक करते हैं, मैं आपके सामने दोबारा लिख रहा हूँ कि वेल डिफाइन होना एलिमेंट्स का और डिस्टिंक्ट होना। तो हो सकता है कि ये सारे कपड़े डिस्टिंक्ट हों, यानी एक से ज़्यादा एक कपड़े ना हों, लेकिन हमारी जो पहली कंडीशन है वो है वेल डिफाइन होना। तो अब ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये आपके सामने, इसमें हमने डर्टी क्लोथ्स का जब कहा तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ कपड़े कुछ लोग डर्टी समझेंगे और कुछ लोग उन्हीं कपड़ों को डर्टी नहीं समझेंगे। तो चूँकि यहाँ पे हमारी ये पहली कंडीशन ही जो थी ये आपके सामने वेल डिफाइन, ये हमारी फुलफ़िल नहीं हुई। इसका मतलब है कि हम अपनी सॉल्यूशन में इसका रीज़न जो है वो ये लिख सकते हैं कि बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइन, ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइन नहीं हैं। आगे चलते हैं और अगली स्टेटमेंट को देखते हैं। आपने अपने क्लास में, स्कूल में देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि इसमें जो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज़ इन आ स्कूल, ठीक है। तो फैट बॉय, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े स्मार्ट से होते हैं और कुछ थोड़े फैट होते हैं। तो अब उन फैट बॉयज़ को, जैसे हम चलें एक फैट बॉय को जो है वो देख लेते हैं कि फ़ैट बॉय कैसा होता है। ये हमने, ये नीचे देखें, ये फैट बॉय, ठीक है। तो ये फैट बॉय जो है, ये कहना कि कुछ लोग इसको फ़ैट समझेंगे, कुछ लोग इसको फ़ैट नहीं समझेंगे। तो अब ये तो हमें नहीं पता कि ये जो फैट बॉय है ये कौन से लोग इसको फ़ैट समझेंगे और कौन से लोग नहीं। तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। तो हमारा जो कलेक्शन है, चूँकि हमारी ये क्वेश्चन के अंदर यह लिखा हुआ था कि ये कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज़ है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चूँकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं कि बिकॉज द कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो कलेक्शन सेट इसलिए नहीं है क्योंकि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास ख़त्म हो गई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।